हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे जो फॉर्मूले पढ़े थे लॉगरिथम के अंदर। लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम डिवाइड बाय एन क्या होगा? लॉग एम माइनस लॉग एन। और लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम। ठीक है, और वैसे हमने डिफरेंशिएशन की थी लॉग वेरिएबल की, वो क्या थी मेरे पास? वन बाय वेरिएबल और देन डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। इसी पर चलते हुए देखें, अगर डिफरेंशिएशन आ जाए मेरे पास log ऑफ y, ठीक है, y फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log वेरिएबल के अकॉर्डिंग y नीचे आ जाएगा वन बाय y, फिर y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? dy बाय dx। यानी कि log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? log वेरिएबल के हिसाब से वन बाय वेरिएबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल dy बाय dx। ठीक है, चलें अब देखिए मेरे पास प्रॉब्लम गिवन है, वेरिएबल की पावर मान लो वेरिएबल है। ठीक है, अभी तक आपने डिफरेंशिएशन के अंदर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की है। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पर x की पावर साइन x की पावर x, tan x की पावर साइन x। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, यानी कि ये भी x है, ऊपर साइन x, दोनों वेरिएबल है। x की पावर x वेरिएबल की पावर वेरिएबल, tan x भी वेरिएबल और sin x भी क्या है? वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो रही है तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल डायरेक्ट होती नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल बनेगा तब आप सबसे पहले लॉग लोगे, लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करोगे? लॉग लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, लेके चलते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x की पावर साइन एक्स, वी वांट टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है जी, अब इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि जहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है वहां डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके पहले क्या करेंगे हम? टेकिंग log टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे। तो ये हो गया log ऑफ y, log ऑफ x की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये बन गया कौन सा फॉर्मूला? m की पावर n। तो ये हो जाएगा, इसको अगर देखा जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि ये x की पावर साइन एक्स, पूरे साइन एक्स बाहर आ जाएगा तो लॉग किसके साथ लग जाएगा? x के साथ। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इस साइड मेरे पास क्या है? लॉग y। ठीक है, जब आपके लॉगरिथम के फॉर्मूले पूरे लग जाएं, इसके बाद कोई भी लॉग का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, इधर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो यहां पर log y की वैल्यू होगी थी साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, इधर भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा। इस साइड देखो साइन इंटू लॉग, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? u को छोड़ के v की डिफरेंशिएशन, v को छोड़ के u की डिफरेंशिएशन। यहाँ log y की डिफरेंशिएशन बार बार आएगी। log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, चलिए हम नोट कर लें यहाँ तक। चल आगे देखें, log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी? वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि लॉग वेरिएबल की क्या होती है? वन बाय वेरिएबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ u इंटू वी, यानी कि साइन एक्स को छोड़ के डिफरेंशिएशन होगी log x की। ठीक है जी, फिर log x को छोड़ के डिफरेंशिएशन किसकी होगी? साइन x की। ठीक है जी, अब ये बन गया मेरे पास साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन बाय एक्स, फिर लॉग एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। तो ये हो गया साथ में कॉस एक्स। तो वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? साइन एक्स ओवर वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये y इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? y यहाँ आ गया मेरे पास साइन एक्स ओवर में x प्लस लॉग x इंटू कॉस ऑफ x। तो ये जो y है इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखो ये जो y इधर भेजेंगे अगले स्टेप में यहाँ पर y आ जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास है क्या? x की पावर साइन x। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x की पावर
साइन एक्स। ठीक है, ये प्रूव हो गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल। देखो ध्यान से देखना है, जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो सबसे पहले हमने लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ये लिखना बहुत जरूरी है। लॉग वाई क्या होगा, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग एम की पावर एन, जो पावर आगे गिर जाएगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई की डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगी, 1/y डी बाई डी एक्स, और साइन इंटू लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होगी, u इंटू वी, साइन को छोड़ के लॉग की डिफरेंशिएशन, लॉग को छोड़ के साइन की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जो y इधर डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अंक पे और चलते हैं। अगर मेरे पास y गिवन होगा, लेट अस सपोज साइन एक्स की पावर 10x। ठीक है जी, तो यहां पर भी मेरे पास क्या हो रहा है, यहां पर भी मेरे पास क्या हो रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गया, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। सबसे पहले क्या करना है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो सबसे पहले हम क्या लगाना है, दोनों साइड लॉग लगा देना है। तो ये मेरे पास हो गया लॉग ऑफ वाई, यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर 10x। ये जो 10 है आगे गिर जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 10x इंटू डी बाई 10x आगे आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो जब भी लॉग लगाएंगे जो पावर वो आगे गिर जाएगी, तो ये बन जाएगा 10x लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y। तो यहाँ क्या होगा, मेरे पास u इंटू वी बन रहा है, तो सीधा भी लगा सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 10x डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स, फिर log x साइन एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव ऑफ 10x। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दी, log y की डिफरेंशिएशन आ जाएगी, यहां पर u 10x इंटू लॉग साइन एक्स, तो यहां पर लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। ठीक है, log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, यहां क्या होगा, 10x तो है ही। अब log साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, log साइन, लॉग के साथ जो भी पड़ा उसको नीचे फेंक देते हैं, तो ये साइन क्या होगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स, फिर साइन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, यहां हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन 10 क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक चीज आप सीधी नोट कर सकते हो, ये जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर, cos x बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास आया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ y आ जाएगा 10x इंटू कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, cot x प्लस सीकेंट स्क्वायर x लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अब देखो tan और cot जो हैं एक दूसरे कट जाते हैं, क्योंकि tan क्या होता है साइन बाय कॉस, और cot क्या होता है कॉस बाय साइन, कट जाएंगे। ठीक है, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, साइन एक्स की पावर tan x, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर tan x, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x लॉग साइन x। ठीक है, चलें वैल्यू पुट कर लें, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1। ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, साइन एक्स की पावर tan x। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि tan और cot कट जाएंगे, तो ये मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y गिवन है x की पावर साइन x और साइन x की पावर tan x। ठीक है, अब दो टर्म ऐड हो रही है, दोनों में कम से कम एक टर्म के अंदर क्या आ रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसमें दोनों टर्म के अंदर क्या आ रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है हमने क्या लगाना होता है, लॉग लगाना होता है। ठीक है, अब हम पता है कि लॉग जो है m प्लस n जो है वो लॉग m प्लस लॉग n नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर हम लॉग लगाएंगे m प्लस n पर, लॉग m प्लस लॉग n नहीं होगा। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस है, तो यहाँ पर लॉग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू u प्लस वी, y को हम मान लेंगे u प्लस वी, u मान लेंगे मेरे पास क्या है, x की पावर साइन x, और v मान लेंगे हम साइन x की पावर tan x। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट हैं, एक मेरे पास u है, एक मेरे पास v है, तो y क्या होगा u प्लस वी, तो u कितना है x की पावर साइन x, v कितना है साइन x की पावर tan x।
तो y मेरे पास आ गया u प्लस वी। अगर dy बाई डी एक्स करेंगे तो d बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। नंबर 1 डाल लो। क्या किया हमने, y गिवन था x की बार साइन एक्स प्लस साइन एक्स की बार टेन एक्स, y हमने मान लिया u प्लस वी, पहले पार्ट को u मान लिया, दूसरे पार्ट को v मान लिया, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसको लॉग की हेल्प के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हम डी यू बाई डी एक्स अलग से निकाल लें और डी वी बाई डी एक्स अलग से निकाल लें और वैल्यू फिल करें तो आंसर बन जाएगा। अब इसका मतलब मेरे पास x की बार साइन x को u मानना पड़ेगा, तो यहाँ y है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करनी है। तो यहाँ पर जो लॉग लगा रहे हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो ये बन गया लॉग ऑफ u। ठीक है, तो सिर्फ इतना देखना है हमने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ठीक है लॉग y की जगह क्या आ जाएगा, लॉग u। तो यहां पर 1 बाय वाई डी यू, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। सेम प्रोसेस से हम सम करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स निकल गया आपका। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक्स की पावर साइन एक्स बाय एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले y की जगह मैंने u मान लिया, मैंने x की पावर साइन एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल था, लॉग लगा गया, हमने वहां तक पहुंच लिया। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, v है, तो v की वैल्यू कितनी है, साइन x की पावर टेन एक्स, तो यहाँ पर भी हमने लॉग लगाया दोनों साइड, तो यहाँ बन गया लॉग ऑफ v। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी लॉग v की डिफरेंशिएशन होगी 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या आंसर निकल गया, डी वी बाई डी एक्स। तो हमने डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिया और डी वी बाई डी एक्स भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए पहले इसके नीचे आपने ऐसे ही नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारा नोट करने के बाद आप लास्ट में ये लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हमें पता है डी वाई, यहां लिख दे थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी यू डी एक्स और डी वी बी डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ रब कर देते हैं। अब देखो डी बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये मेरे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई, कितनी वैल्यू है मेरे पास, एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस, अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहां पर देखें तो वो है साइन एक्स की पावर टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, चले तो ये मेरा पास सम सॉल्व हो गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो u प्लस बी मान के बाकी u को भी एज इट इज सॉल्व करना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जैसे, और v को भी ऐसे सॉल्व करके वैल्यू दोनों की फिल कर दी है। ये मेरे पास आ गया डी बाय डी एक्स। चले नोट कर लिया। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। y गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 8 की पावर 5 डॉट 7x क्यूब प्लस 5 की पावर 7 2x प्लस 4 की पावर 9 9x प्लस 6 की पावर 4। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर बहुत सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, उनकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा है, ना कि पावर 5 7 9 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है पावर में और डिवाइड भी हो रही है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल के अंदर, और दूसरा जहाँ पर इतनी सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, उस तरह के क्वेश्चन के अंदर भी हम लॉगरिथम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो ये हो गया लॉग वाई लॉग ऑफ डॉट 7x स्क्वायर प्लस 8 की पावर 5 डॉट विद 7x क्यूब प्लस 5 की पावर 7, नीचे कितना आएगा मेरे पास 2x प्लस 4 की पावर 9 डॉट विद 9x प्लस 6 की पावर 4। ठीक है जी, तो log y मेरे पास आ गया log ऑफ 7x प्लस 8 की पावर 5 डॉट 7x क्यूब प्लस 5 की 7। तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, log लगा दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तब तक नहीं हम करते जब तक लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। यहाँ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड लिख देना। ठीक है,
अब लॉग का फॉर्मूला जब तक लगता जा रहा है तब तक लगाएंगे। सबसे पहले देखो लॉगरिथम के अंदर टर्म मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, ठीक है। जब लॉग खुलता है, लॉग ऑफ जो न्यूमरेटर में टर्म है वो क्या होती है प्लस के अंदर, तो ये हो गया लॉग ऑफ 7x² प्लस 8 की पावर 5 प्लस लॉग ऑफ 7x³ प्लस 5 की पावर 7 माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 9 4 की पावर 9 माइनस लॉग ऑफ 9x प्लस 6 की पावर 4, ठीक है। जब हमने लॉग लगा ही दिया, लॉग क्या करेगा, जितनी भी टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है इनको इस फॉर्म में लिख देगा, जो प्लस मल्टीप्लाई में प्लस वाले जो डिवाइड में हो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आ गया लॉग ऑफ y। अभी भी देखेंगे लॉग का फॉर्मूला लग रहे हैं जी, क्योंकि ये 5 है, 5 आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 ऑफ लॉग 7x² प्लस 8, यहाँ से 7 आगे आ जाएगा 7 लॉग ऑफ 7x³ प्लस 5, यहाँ से 9 आगे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 4, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा 4 ऑफ लॉग ऑफ 9x प्लस 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ y। लॉग y में क्या किया हमने, पावर्स को आगे फेंक दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास टर्म आ गई। इसके बाद लॉग का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy dx ऑफ log y 5 बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ 7x² प्लस 8 7 बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ 7x³ प्लस 5, ठीक है, माइनस 9 डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है, सभी को डिफ्रेंशिएशन लग जाएगी, माइनस 4 डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ 9x प्लस 6, ठीक है। सो यहाँ तक पहले नोट कर लें आप। चलिए आगे करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y क्या होगा मेरे पास, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसा ही है। अब log वेरिएबल की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, जो भी log के साथ पड़ा है उसको नीचे फेंक देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा 7x² प्लस 8, तो डेरिवेटिव किसका आ जाएगा 7x² प्लस 8 का। log वेरिएबल की डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वेरिएबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेरिएबल प्लस 7 एज इट इज, log वेरिएबल की डिफ्रेंशिएशन 7x³ प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ 7x³ प्लस 5। यहां पर मेरे पास 9 माइनस में, log वेरिएबल की डिफ्रेंशिएशन कितनी आएगी 2x प्लस 4, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट -4 log 9x प्लस 6, नीचे आ जाएगा 9x प्लस 6, डेरिवेटिव किसका आएगा 9x प्लस 6 का, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइड बाय 7x² प्लस 8, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 7x² का क्या आएगा, देखो 7 कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी 2x, ठीक है। 8 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, फिर 7 डिवाइड बाय 7x³ प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 का डेरिवेटिव 0, तो 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 3x², ठीक है। फिर -9 डिवाइड बाय 2x प्लस 4, ये डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, जो कांस्टेंट 4 है उसकी डिफरेंशिएशन 0, 2x की डिफरेंशिएशन में क्या आएगा सिर्फ 2 बचेगा, -4 बाय 9x प्लस 6, इसकी 6 की डिफरेंशिएशन 0, 9x में क्या बचेगा 9, तो रिक्वायर्ड मेरा आंसर आने वाला है dy बाई डी एक्स, ये y इधर डिवाइड बाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया 14 5 70x बाय 7x³ प्लस स्केयर प्लस 8 प्लस यहाँ हो गया 21 इंटू 3 63x² बाय 7x³ प्लस 5, ये हो गया -18 बाय 2x प्लस 4 और 36 डिवाइड बाय 9x प्लस 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप y की वैल्यू फिल कर देना, ठीक है। चलिए नोट कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। y गिवन है log x की पावर log x, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या हो रही है वेरिएबल, तो क्या करेंगे टेकिंग log टू बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे log लगा देंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ y log ऑफ
log x की पावर log x, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सम बन जाता है। पावर मेरे पास क्या है log x, तो ये पावर आगे आएगी, कितना आ जाएगा मेरे पास log x आ गया, ठीक है। डॉट ये जो log है ये log x को जुड़ गया है, तो ये log ऑफ log x, ठीक है। ये एक ही टर्म है, ध्यान देना आपने, ये log लग गया log x को, तो ये log ऑफ log x एक ही टर्म होगी। ये मेरे पास क्या है log x, तो इधर मेरे पास कितना आ गया log ऑफ y, ठीक है। तो सबसे पहले देखना log के फॉर्मूला लग गए हैं। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log y, यहाँ u इंटू भी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा log x को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फिर log ऑफ log x को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ अकेला log x, ठीक है जी। देखो u इंटू भी लग रहा है, इसको u मान लिया, इसको छोड़ के इसकी डिफरेंशिएशन, फिर इसको छोड़ के log की डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर log y की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये log x को छोड़ के ध्यान से देखना log ऑफ log x की डिफरेंशिएशन हो रही है, log ऑफ log x, तो log ऑफ log x का मतलब ये जो log है उसके अंदर जो भी हो, तो log वेरिएबल की डिफरेंशिएशन ऐसे पढ़ना है, log वेरिएबल की डिफरेंशिएशन के अंदर 1 बाय वेरिएबल में जो भी होगा वो नीचे गिर जाएगा, मतलब 1 बाय log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है जी, ठीक है, प्लस log ऑफ log x, किसका डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर log x का, तो ये बन गया मेरे पास 1 बाय x, ठीक है जी। अब ये log x और ये log x कट जाएगा, बचा मेरे पास अकेले log की डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स, ये जो y इधर डिवाइड होते जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई y 1 बाय x log ऑफ log x, ये y की वैल्यू मेरे पास है कितनी log x की पावर log x, तो पुट कर देंगे यहाँ पर log x की पावर log x, यहाँ कितना है 1 बाय x प्लस log ऑफ log x, ठीक है जी। चलिए नोट कर लें आप, ध्यान से देखें, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। y था मेरे पास log x की पावर log x, टेकिंग log टू बोथ साइड log ऑफ log x, तो log की पावर क्या है log x, तो log x आगे आ जाएगा, यहाँ डॉट हो रहा है तो u इंटू वी डिफरेंशिएशन होगी, log यहाँ पर, फिर log ऑफ log x, फिर log ऑफ log x को छोड़ के सिर्फ log की डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर देखने वाली बात है, log ऑफ log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, log वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय वेरिएबल यानी 1 बाय log x, फिर log की डिफरेंशिएशन